जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की जो तैयारी है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में सभी लोग जो है बिहार पैरामेडिकल पीएमएम एग्जाम 2026 के लिए साथियों ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपके 24 मई के एग्जाम के लिए काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा है कि लंबाई की एसआई इकाई क्या है। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में 100% जो ये सभी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे और बताएंगे कि लंबाई की एसआई इकाई क्या है। तो लंबाई की एसआई इकाई होता है मीटर। ऑप्शन यहाँ पे डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, मीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि त्वरण का मात्रक निम्न में से कौन सा है। चलिए बताएंगे आप। तो त्वरण का मात्रक निम्न में से कौन सा हो जाएगा। तो त्वरण का मात्रक निम्न में से हो जाएंगे एम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न पूछा है कि रेडियोधर्मिकता की एसआई इकाई क्या है। तो रेडियोधर्मिकता की एसआई इकाई जो है यहाँ पे होते हैं बेकुरल। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब दिए गए हैं। अगला प्रश्न देखिएगा कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो याद रखेंगे कि प्रकाश वर्ष जो है ये इकाई हो जाएंगे दूरी के। ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है, दूरी की इकाई है। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न पूछा है लेंस की शक्ति की एसआई इकाई क्या है। चलिए बताएंगे आप। तो लेंस की शक्ति की एसआई इकाई क्या होगा। तो लेंस की शक्ति की एसआई इकाई होता है डायोप्टर। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, डायोप्टर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि ध्वनि को मापने के लिए कौन से एक यूनिट को उपयोग किया जाता है। तो याद रखेंगे ध्वनि को मापने के लिए कौन से एक यूनिट का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हर्ट्ज का उपयोग होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, हर्ट्ज का उपयोग होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि गैलन सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है। तो गैलन सामान्यतः इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये इस्तेमाल किए जाते हैं आपके आयतन की माप के रूप में। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, आयतन की माप के रूप में होता है। अगला प्रश्न पूछा है चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है। तो याद रखेंगे आप कि चुंबकीय फ्लक्स की जो एसआई इकाई होगा ये आपके वेबर हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है, वेबर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग जो है किया जाता है। तो याद रखेंगे आप कि वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे किए जाते हैं बैरोमीटर का उपयोग। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, बैरोमीटर। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है कि सोनार का उपयोग किस लिए जो है किया जाता है। तो सोनार का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो सोनार का जो उपयोग है ये पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए करते हैं। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब दिए गए हैं। अगला प्रश्न पूछा है कि हवा की गति को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। चलिए बताएंगे आप। तो हवा की गति को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे किए जाते हैं एनीमोमीटर का। ऑप्शन यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, एनीमोमीटर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है कि पॉलीग्राफ मशीन का उपयोग क्या पकड़ने के लिए जो है किया जाता है। तो पॉलीग्राफ मशीन का उपयोग क्या पकड़ने के लिए किया जाता है। तो झूठ पकड़ने के लिए की जाती है। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि जड़त्व का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो जड़त्व का जो नियम है ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था।
तो जड़त्व का नियम प्रतिपादित किए गए आइजैक न्यूटन के द्वारा। ऑप्शन ए यहां पे सही जवाब है, आइजैक न्यूटन के द्वारा। अगला प्रश्न यहां पे है कि पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग लगभग कितना है? चलिए बताएंगे आप। तो पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग लगभग कितना होगा? तो ये हो जाएंगे 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन यहां पे सी इस क्वेश्चन का जो है सही जवाब दिए गए हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न पूछा है कि दूध से क्रीम को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? चलिए बताएंगे आप। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो इस क्लास को एक बार आप लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बताइए कि दूध से क्रीम को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है अपकेंद्रीकरण। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब है, अपकेंद्रीकरण कहलाता है। अगला प्रश्न यहां पे है, ग्रहों की गति के नियम की खोज किसने की थी? तो याद रखेंगे आप कि ग्रहों की गति के नियम की जो खोज किए थे यहां पे आपके केपलर किए थे। ऑप्शन डी यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, केपलर किए थे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहां पे है कि एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से प्राप्त करती है। चलिए बताएंगे आप। तो एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से प्राप्त करती है, तो ये प्राप्त करते हैं आपके गतिज ऊर्जा। ऑप्शन यहां पे 20 क्वेश्चन का जो है सही जवाब है, गतिज ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न पूछा है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? चलिए बताएंगे आप। तो रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो याद रखेंगे रॉकेट जो है ये आपके बर्नौली प्रमेय पे सिद्धांत पे कार्य करते हैं। ऑप्शन यहां पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि पास्कल किसकी इकाई है? चलिए बताएंगे आप। तो पास्कल जो है ये किसकी इकाई हो जाएगा? तो पास्कल जो हो जाएगा ये आपके यहां पे दबाव का इकाई है। ऑप्शन यहां पे बी कीजिएगा, सही जवाब दबाव के होगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि पानी का घनत्व तो किस तापमान पर अधिकतम होता है? तो याद रखेंगे आप कि पानी का घनत्व तो किस तापमान पर अधिकतम होता है? तो याद रखेंगे ये अधिकतम होते हैं 4 डिग्री सेल्सियस पे। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है, 4 डिग्री सेल्सियस पे होते हैं। अगला प्रश्न यहां पे पूछा है कि वर्षा की बूंदें गोलाकार किसके कारण होती है? तो वर्षा की बूंदें गोलाकार किसके कारण होती है? तो वर्षा की बूंदें गोलाकार जो है ये किसके कारण होती है? तो याद रखेंगे यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब पृष्ठ तनाव हो जाएंगे। ऑप्शन यहां पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन दिया गया है, सूर्य की रोशनी में हरे रंग का दिखने वाला कपड़ा लाल रोशनी में कैसा दिखेगा? तो याद रखेंगे कि सूर्य की रोशनी में हरे रंग का दिखने वाला कपड़ा लाल रोशनी में कैसा दिखेगा? तो यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब काला हो जाएगा। ऑप्शन सी को सही जवाब करेंगे, काला हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा है कि प्रकाश वर्ष जो ये किसकी इकाई है? तो याद रखेंगे आप कि प्रकाश वर्ष जो ये किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष हो जाएंगे खगोलीय दूरी की इकाई। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब है, खगोलीय दूरी की इकाई है प्रकाश वर्ष, याद रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो याद रखेंगे आप कि आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो यहां पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? चलिए बताएंगे आप। तो शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है ये कितना होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। ऑप्शन बी को आप सही जवाब करेंगे, 7 होता है। आप अच्छे से इनको जो है याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है कि सिरके में कौन सा अम्ल मुख्य रूप से यहां पे पाया जाता है? तो याद रखेंगे कि सिरके में कौन सा अम्ल मुख्य रूप से पाए जाते हैं? तो इसमें पाए जाते हैं आपके एसेटिक अम्ल। ऑप्शन यहां पे जो है 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, एसेटिक अम्ल पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे कि खट्टे दूध या दही में कौन सा अम्ल होता है? तो याद रखेंगे आप कि खट्टे दूध या दही में कौन सा अम्ल होता है? तो यहां पे हो जाएंगे लैक्टिक अम्ल। ऑप्शन यहां पे सी कीजिएगा, सही जवाब लैक्टिक अम्ल हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि चिट्टी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो याद रखेंगे आप कि चिट्टी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो चिट्टी के डंक में जो है
फार्मेकिक अम्ल पाई जाती है? ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है फार्मेकिक या मेथेनाइक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि हास्य गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो हास्य गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो हास्य गैस का रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब दिए गए हैं, नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो याद रखेंगे आप कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र हो जाएगा NaHCO3 हो जाएगा। ऑप्शन सी को आप सही जवाब करेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न पूछा है कि लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? चलिए बताएंगे आप। तो लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण होगा? तो लोहे पर जंग लगना ये ऑक्सीकरण का उदाहरण है। ऑप्शन आप बी कीजिएगा सही जवाब, ऑक्सीकरण का उदाहरण होगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि पेंसिल की लीड किसकी बनी होती है? तो याद रखेंगे कि पेंसिल की जो लीड होती है किसकी बनी होती है? तो ये बने होते हैं ग्रेफाइट के। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, ग्रेफाइट के बने होते हैं। आप अच्छे से इनको जो याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न पूछा गया कि गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? चलिए बताएंगे आप। तो गुब्बारों में कौन सी गैस जो है भरी जाती है? तो याद रखेंगे गुब्बारों में भरी जाती है हीलियम गैस। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, हीलियम गैस जो है भरी जाती है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो याद रखेंगे भविष्य का जो ईंधन है ये कहते हैं हाइड्रोजन को। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि गोबर गैस मुख्य घटक क्या है? तो गोबर गैस का जो मुख्य घटक हो जाएगा यहाँ पे आपके मीथेन हो जाएगा। ऑप्शन सी को सही जवाब करेंगे, मीथेन होगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन साथियों, यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।